कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 11.1 है उसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। देखो शंकु का मतलब होता है कोण, तो जो आपका कोण है इस तरीके का, देखो ये जैसे हम जो बर्थडे के समय पे जो कैप लगाते हैं, ठीक है, या जो हम आइसक्रीम की कोन वगैरह लेते हैं, तो उस आकार की जो आपकी आकृति होती है उसी को हम बोलते हैं कोण। उन्होंने कहा है कि इसमें जो इसका आधार है, ये वाला जो आधार है, इस आधार का जो व्यास है यानी ये जो बेस है, इसका जो आपका डायमीटर यानी व्यास है वो है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये जो लंबाई होती है, दूरी ये जो है आपकी, उसी को हम तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट बोलते हैं। वो आपकी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसमें ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें आपको ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वो वाला क्षेत्रफल जो इसके घुमावदार यानी चारों ओर वाला जो क्षेत्रफल है वो आपको निकालना है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसमें क्या है, जो हमें दिया गया है उसको हम लिखेंगे, दिया गया है यानी गिवन। तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट आपकी 10 है, 10 सेंटीमीटर, हमने 10 सेंटीमीटर लिखा। इसका जो व्यास है, व्यास बच्चों हैं 10.5 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर आपका कितना हो गया, 10.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले जाते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल में पाई की वैल्यू तो चलो हम 22/7 लिख लेंगे, एल की वैल्यू यानी स्लैंट हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर है आपकी यहाँ पर ये। लेकिन अगर आपको आर चाहिए तो आर तो आपको यहाँ नहीं दिया गया है आपको व्यास। तो हम जानते हैं कि व्यास का यानी डायमीटर का जो आधा होता है वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या किसके बराबर होती है, रेडियस। व्यास यानी डायमीटर को अगर हम आधा कर दें यानी 2 से भाग कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर हम 10.5, क्योंकि हमारा व्यास कितना था 10.5 यानी 10.5, उसमें अगर हम 2 से भाग करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ, तो इस वजह से इसमें भाग इस तरीके से होगा नहीं, पहले हमें पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर आपको एक अंक दिखाई दे रहा है, तो एक जीरो वाली जो संख्या उससे ऊपर और नीचे यानी अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 10 से गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा होगा तो 105 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, और 2 और आपका 10 का जब गुणा होगा तो 20 आ जाएगा। 20 से जब हम आपके 105 में भाग करेंगे बच्चों तो 5.25 आपका आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और वो कैसे आएगा, यहाँ पर आपका जो हमने इसको करके रखा हुआ है। 20 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 5 बार तो 100 आएंगे, घटाने पे 5 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 मिलेगा। आप 2 बार पढ़ेंगे 20 का पहाड़ा 40 आएंगे, घटाने पे 10 बचेंगे, पॉइंट लगा है 0 मिलेगा। और 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आपके 100 आते हैं, आप इनको घटा देंगे 0, यानी आपका जवाब आ जाएगा 5.25 यानी 5.25, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपने जो है 5.25 सेंटीमीटर आपने क्या निकाली है, त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है, उसका जो फॉर्मूला होता है हम उसको लिखेंगे। वो होता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 लिखना है जब तक कहा ना जाए, ठीक है कि नहीं। फिर कहना सर कहा ना जाए तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, तो उसकी जगह पर हो सकती है 3.14 यानी 3.14 भी उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जब कहा जाए तब आप उसको उस वैल्यू को आपको रखना है, नहीं तो 22/7 ही आपको जो है लिखते जाना है। उसके बाद गुणा लगाएंगे, पाई की तो वैल्यू लिख दी, गुणा लगाया क्योंकि ये तीनों आपस में गुणा में कहलाते हैं। गुणा लगा के आर की वैल्यू हमने 5.25 सेंटीमीटर था, 5.25 सेंटीमीटर लिखा। और गुणा में आपका जो एल है, एल आपका कितना था, 10 था, हमने 10 लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। चलो, उसके बाद छात्रों आपका 5.25 और 10 का जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो 5.25 और 10 का जब गुणा होगा तो आपका जवाब आ जाता है 52.5 यानी कि 52.5। और 22/7 आपका यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, उसी को लिख दिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, आपका 7 से जब हम 22.5 में भाग करेंगे तो देखिए 22.5 में अगर हमें भाग करना है 7 से, तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक अंक वाली संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में ही गुणा करेंगे। जब 10 का गुणा इन दोनों में होगा तो आपका जवाब 525 आ जाएगा। 10 का गुणा 7 में होगा तो 70 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अब हम 70 से 525 में भाग करेंगे, तो 70 से जब हम 525 में भाग करेंगे तो पहले हम 70 का पहाड़ा आप लिख लीजिएगा अगर आपको ऐसे समझ में ना आए, ठीक है कि नहीं। आप 70 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो 490 आएगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 560 आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार पढ़ेंगे। इनको घटाएंगे तो बच्चों बचेंगे आपके 35।
उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, आपको 0 मिलेगा। आप 5 बार पढ़ देंगे 350 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने 70 से भाग जब हमने आपके 525 में किया तो हमारा जवाब 7.25 आ गया। ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या लिखा है, इन दोनों का जो भाग है वो है आपका 7.25 और 22 आपका यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था। 22 और 7.5 का हम गुणा करेंगे। ये देखिए 22 और 7.5 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से 2 से गुणा करेंगे आपके 7.5 में। अभी पॉइंट यहाँ नहीं लगता इसलिए सीधा 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे 75 के लिए तो 150, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 का पहाड़ा 75 के लिए पढ़ेंगे तो फिर से आएंगे 0, 5 और 1, इनको हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1650। अब हमें क्योंकि पॉइंट लगाना है तो ऊपर हमारे पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम क्या करेंगे कि एक अंक के को छोड़कर फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब क्योंकि पॉइंट के बाद अकेला 0 है तो फिर हम इसको नहीं मानेंगे और केवल हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 165। तो हम इसको ये अपना जो है इसमें हम अपना जवाब इसको मान लेंगे। ठीक है कि नहीं। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 165 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से आपने ये जो आपकी यहाँ पर ये जो आपको कोण दी गई थी, इस कोण का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है टोटल वो आपका कितना आ चुका है, वो आ चुका है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।